गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी बच्चे। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। और बेटा जैसा कि मैंने बोला था, हिस्ट्री की बड़ी लाजवाब क्लास आएगी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। हमने इतिहास में अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास की है, उसके बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन किया है, उसके बाद हमने बौद्धिज्म जैनिज्म किया है। उसी सीक्वेंस में चलते हुए आज आपके सामने क्लास है मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। बेटा ये मगध साम्राज्य क्या चीज है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो नहीं जानते इतिहास के बारे में, उनको मैं बता दूं, मगध साम्राज्य एक महाजनपद है। जैसे भारत में पहले 16 महाजनपद होते थे, 16 महाजनपद थे। जैसे 16 कोई एरिया कहते, 16 एरियाज कहते, जिसमें सबसे पावरफुल एरिया होता था मगध, है ना। तो ऐसे ही जैसे आज का जो बिहार है वो उसको पहले मगध बोलते थे। जैसे भारत में आज 28 राज्य हैं, है ना, और उनकी राजधानी कौन सी है, दिल्ली। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहां से रूल करती है, दिल्ली से रूल करती है। ऐसे ही पहले 16 यानी 16 महाजनपद होते थे, जिनमें से जो राजा होता था वो रूल करता था मगध से। मगध एक पावरफुल एरिया होता था और मगध पर राज करने वाला सबसे पावरफुल राजा माना जाता था। तो कितने महाजनपद थे, 16। उनमें से एक महाजनपद था अपना कौन सा, मगध। आज का जो बिहार है पहले उसी जगह को हम मगध बोलते थे। तो मगध पर राज करने वाले जो भी राजवंश हैं, जो राजा हैं, जिनकी कौन सा वंश है, कौन से राजा हैं, कौन सा प्रथम है, कौन सा अंतिम है, किसका कौन मंत्री है, आज वो क्लास आपके सामने होगी। ओके, इस तरह से आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखें, मगध एम्पायर पर राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा है। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध एम्पायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। वंश को मतलब यहां डायनेस्टी हम बोलेंगे। फर्स्ट होगा मौर्य डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। तो बेटा इसमें आपका आंसर होगा क्या, आपका आंसर है हर्यक वंश। हर्यक वो वंश है जिसने राज करना सबसे पहले स्टार्ट किया। हर्यक वंश में जो राजगद्दी पर जो राजा बैठे वो 544 बीसी में राजा बने, है ना। अगर मैं इसका नाम आपको बता दूंगा तो अगला क्वेश्चन आप कैसे समझोगे। अगला क्वेश्चन वही है कि मगध एम्पायर पर, मगध साम्राज्य पर पहला राजा कौन था। इस तरह से आप उसका खुद आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। सोचना और फिर थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। मगध एम्पायर पर राज करने वाला पहला राजवंश है हर्यक वंश, जो कि 544 बीसी में, यहां पर बीसी बोला बेटा मैंने, ध्यान से सुनो। बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, इसमें समय बैक चलेगा। ओके, तो हर्यक वंश इसमें पहले है, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश ये बाद में आते हैं। सबसे पहले यहां पर हर्यक वंश है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश के फाउंडर कौन है, क्या अजातशत्रु हैं, उदयन, नागदशक, बिंबिसार। तो बेटा सबको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो शुरुआती क्वेश्चन है ना। तो हर्यक डायनेस्टी में फाउंडर कौन है बेटा, इसमें बिंबिसार हैं। बिंबिसार राजगद्दी पर कब बैठे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, 544 बीसी में, 544 ईस्वी पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे मगध की, और इन्होंने राज करना शुरू किया। अपने राज को बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारी शादियां की। इस तरह से बहुत सारे बच्चे भी थे, जिसमें से मेन जो था वो अजातशत्रु इनका बेटा था, उनका बेटा उदयन है, और लास्ट में इसमें नागदशक आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार ने राज करना सबसे पहले स्टार्ट किया हर्यक वंश के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। तो आप बता सकते हैं मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। जो आप पाटलिपुत्र इसमें देख रहे हैं बेटा, पाटलिपुत्र आज का पटना होगा। आज का पटना पहले का पाटलिपुत्र था, जो कि बहुत ज्यादा बार राजधानी रह चुका है ना। वैशाली भी वहीं बिहार में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, राजगृह ये भी बिहार में। तो बेटा मगध साम्राज्य की पहली राजधानी होगी राजगृह। इसी को राजगीर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राजगीर। इसी को राजगीर भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, राजगीर भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ओके, राजगीर, राजगृह या गिरिवज्र ये सब नाम आ सकते हैं।
ये फर्स्ट कैपिटल है मगध की। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा। पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जानते हैं? विच डायनेस्टी इज नोन एज पैट्रिसाइड डायनेस्टी? क्या क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये वो वंश है, ये हर्यक वंश है। इसका आंसर कौन सा है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश वो वंश है, वो डायनेस्टी है जो अपने पिता को ही मारकर राजगद्दी पर बैठते हैं, इसके राजकुमार, है ना। अपने राजा को मारकर ही गद्दी पर बैठता है उसका बेटा। तो जैसे हर्यक वंश है, हर्यक वंश में राजा कौन थे? फर्स्ट बिंबिसार। तो बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मारा उसके बेटे उदयन ने। इस तरह से ये पैट्रिसाइड डायनेस्टी हुई, ठीक है ना। तो गुप्त वंश इसका आंसर नहीं है। गुप्त वंश में फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त है। मौर्य वंश इसका आंसर नहीं है। मौर्य वंश में फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक, अशोक के बाद उसका बेटा कुणाल, और अंतिम इसका होगा वृहदर्थ। तो मौर्य वंश की ये डायनेस्टी है। हर्यक वंश में बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु है, फिर उदयन, और लास्ट में नागदशक है। गुप्त वंश में वंशावली में आपको बता दूं, गुप्त वंश की मैं सबकी वंशावली आपके सामने बता रहा हूं। गुप्त वंश में श्रीगुप्त हैं, फिर घटोत्कच हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, और फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर कुमार गुप्त हैं, है ना, फिर स्कंद गुप्त हैं, लास्ट में उसमें विष्णुगुप्त हैं। तो ये गुप्ता वंश है। शिशुनाग में शिशुनाग हैं, फिर कालाशोक है, फिर महानंदी हैं। तो इस तरह से इनकी वंशावली है। पितृहंता वंश लेकिन हर्यक वंश को कहा जाता है, जो अपने पिता को ही मारकर राजगद्दी प्राप्त करते हैं, वो राजा इसमें हुए हैं, हर्यक वंश। ओके, अगला पॉइंट देखिए। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर है बिंबिसार। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बेटा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, है ना। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार को मरवा दिया था। ओके, देखो जो बिंबिसार है ये एक अच्छा राजा माना जाता है इसने, लेकिन बहुत सारी शादियां की तो बहुत सारे बच्चे भी होंगे, उनमें वाद विवाद होगा, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। मारने की वजह भी होगी। कुछ उनके ऐसे पुत्र भी होंगे जो योग्य होंगे, लेकिन वो उनको योग्य नहीं समझता होगा, क्योंकि रानियां ज्यादा हैं तो बेटे भी ज्यादा हैं, और बेटे हैं तो बड़ा पुत्र भी होगा उनमें, है ना। तो बड़े जो पुत्र हैं उनमें भी संघर्ष रहा होता होगा कि राजगद्दी मुझे मिले। इस वजह से अजातशत्रु ने उनको मारा, और कुछ बोलते हैं कि उनके नाजायज पुत्र भी थे, उन्होंने भी उनको इसको मारने में हेल्प की, ठीक है ना। तो अजातशत्रु ने मारा किसको? बिंबिसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, ये मैंने बता चुका हूं। उदयन, उदयन किसका बेटा है? उदयन अजातशत्रु का बेटा। शिशुनाग का बेटा कालाशोक है, उसके बाद महानंदी है इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। आज की जो क्लास है बेटा, इसमें हर्यक वंश आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। हर्यक वंश को पूरा अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी में ही हम फिर शिशुनाग को भी देख लेंगे और नंद डायनेस्टी को भी देख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वरसकार किसका मंत्री था? जो वरसकार है, इसको वस्कार भी आप कह सकते हैं बेटा। वरसकार की जगह पर वस्कार भी आ सकता है, जैसे कि ये वस्कार ऐसे भी आ सकता है, वस्कार ऐसे भी सामने आ सकता है। ओके, वस्कार किसका मंत्री था? वस्कार बेटा अजातशत्रु का मंत्री था। वस्कार किसका मंत्री था? अजातशत्रु का मंत्री था। और यही वस्कार है जिसने अजातशत्रु के लिए वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वैशाली को जीतने वाला कौन था? वस्कार। किसके लिए? अजातशत्रु के लिए। ओके, अजातशत्रु का एक निकनेम भी आता है। अजातशत्रु को किस दूसरे नाम से भी जानते, जरा सोचिए, आगे क्वेश्चन आपको वही मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कुणिक किस राजा का उपनाम था? कुणिक किस राजा का उपनाम था? तो बेटा ये जो मैंने आपको अभी बताया, कुणिक किसका नाम है? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का निकनेम क्या है? कुणिक। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। इनको नोट किया करो, ज्यादा से ज्यादा इनको नोट किया करो बेटा। और जो क्वेश्चन मैं साथ साथ बोलता हूं उनको भी नोट किया करो। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बोल रहा हूं, अजातशत्रु के नाम का मतलब होता है क्या? अजातशत्रु के नाम का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजातशत्रु, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट देखो, बिंबिसार के बारे में बता चुका हूं, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, धनानंद, यहां पर एक पॉइंट आप देख रहे हो,
यहां पर जो धनानंद आप देख रहे हो ये आदमी, ये धनानंद वही आदमी है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की गद्दी पर राज किया था, यानी मगध की गद्दी पर राज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? धनानंद को हराकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म की दूसरी महासंगीति किस राजा के समय में हुई थी? बौद्ध धर्म की दूसरी महासंगीति किस राजा के समय में हुई थी? सेकंड बौद्ध काउंसिल एट द टाइम ऑफ विच रूलर? तो बौद्ध धर्म की दूसरी महासंगीति बेटा अजात शत्रु के समय में हुई थी। सॉरी, दूसरी महासंगीति पूछा इसमें, क्योंकि पहली जो महासंगीति है वो तो हुई थी किसके समय में? अजात शत्रु के समय में, 483 बीसी में, है ना। 483 बीसी में अजात शत्रु के समय में, 483 बीसी में अजात शत्रु के समय में बौद्ध धर्म की फर्स्ट काउंसिल हुई थी बेटा, फर्स्ट। दूसरी कब हुई थी? 383 बीसी में, 383 बीसी में दूसरी महासंगीति हुई थी, सेकंड बौद्ध काउंसिल एट द टाइम ऑफ विच रूलर। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अजातशत्रु भी नहीं है, बिंबिसार भी, उदयन भी, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है बेटा, कोई भी आंसर नहीं इसमें। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी इसमें फर्स्ट हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं है। दूसरी महासंगीति का आंसर होगा जो कि 383 बीसी में हुई थी, ये आंसर है बेटा कालाशोक। ध्यान से सुनना, ये आंसर है कालाशोक। शिशुनाग वंश का जो राजा है उसका नाम है कालाशोक। तो कालाशोक के समय में दूसरी महासंगीति हुई थी। ओके, फर्स्ट पॉइंट। ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु की हत्या की थी उसके बेटे उदयन ने, उसके बेटे उदयन ने। ये रहा, इसका आंसर है उदयन। उदयन ही वो राजा है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने बनाया। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये पितृहंता वंश है, तो पितृहंता वंश में अपने पिता को ही मारकर ये लोग राजगद्दी पर बैठते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक बेटा आपके सामने ये रहा, नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। ओके, अजातशत्रु का पिता कौन? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। ऐसे इनका वंश है। देखो मैं फिर से इनको बताऊं एक बार। सबसे पहले इसमें बिंबिसार, बिंबिसार, फिर कौन है? अजात शत्रु, फिर कौन है? फिर है उदयन, और सबसे लास्ट में कौन है? नागदशक। इस तरह से सीक्वेंस है इनका। ये हर्यक वंश के राजा हैं, इस तरह से इनका सीक्वेंस है। ओके, तो इसमें महापद्म नंद आप देख रहे हो नीचे, महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर। महापद्म नंद किसके फाउंडर हैं? नंद वंश के। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म की दूसरी महासंगीति किस शासक के समय में हुई? देखो ये क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया, वहां पर फर्स्ट डायनेस्टी का, फर्स्ट काउंसिल का क्वेश्चन होना चाहिए था। बौद्ध धर्म की फर्स्ट काउंसिल अजातशत्रु के समय में हुई थी, सेकंड काउंसिल यहां पर कालाशोक के समय में हुई थी। यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? कालाशोक, है ना। कब हुई थी? 383 बीसी में, 383 बीसी में, 383 बीसी में कालाशोक के समय में हुई थी। ओके, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद में। अशोक के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पे करूं तो आप थोड़ा सा देख रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था बेटा? 269 बीसी में, है ना, यानी ईसवी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसके 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण। अशोक ने कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उसको पहले कलिंग बोला गया था, और कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था राजा बनने के 8 वर्ष बाद। राजा बने थे 261 बीसी में और अटैक किया था 261 बीसी में। राजा कब बने थे? 269 बीसी में वो राजा बने और कलिंग पर अटैक किया 261 बीसी में, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। बहुत इसमें नरसंहार हुआ था। इन रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, यहां पर एक नया नाम आप देख रहे हो, कनिष्क। ये कनिष्क कुषाण वंश के फाउंडर हैं। फाउंडर नहीं बोलेंगे बेटा, मेन
जो लीडर हैं, मेन जो रूलर हैं कुषाण डायनेस्टी में, वो कौन है? कनिष्क हैं। कुषाण वंश में फाउंडर कुजुल कडफिसेस हैं। कुषाण वंश में फाउंडर कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, लेकिन मेन राजा उसमें कनिष्क हुए थे, जिसकी राजधानी मथुरा और पेशावर थी, है ना। तो इसके बारे में हम कुषाण वंश में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? तो बेटा इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, महापदम नंद। महापदम नंद के बाद धनानंद बैठा गद्दी पर। धनानंद को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस तरह से मौर्य वंश की शुरुआत हो गई थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है इसमें ये रहा, महानंदिन। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है इसमें, ठीक है ना। नाग दशक है ये, नाग दशक हर्यक वंश का है। धनानंद नंद वंश का है। शिमुक, शिमुक बेटा सातवाहन वंश का संस्थापक है। सातवाहन वंश में फाउंडर कौन है? शिमुक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। महानंदिन इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? महानंदिन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? किसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो बेटा सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में। सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, यानी 326 बीसी में। जब सिकंदर ने अटैक किया तो मगध पर शासन कर रहा था धनानंद। 326 बीसी में जब सिकंदर ने अटैक किया तो यह झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और झेलम नदी के किनारे उसने युद्ध किया था पोरस से। किससे युद्ध किया था उसने झेलम नदी के किनारे पर पंजाब के राजा पोरस से लड़ाई की थी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को बेटा ये मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को 322 बीसी में हराया था और मौर्य वंश की नींव डाली थी मगध की गद्दी पर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। कब हराया था? 322 बीसी में हराया था, और नंद वंश की जगह मौर्य वंश राजगद्दी पर बैठा था, है ना। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसमें। उसका बेटा बिंदुसार हुआ, उसका बेटा अशोक हुआ। तो बेटा आज के ये 15 क्वेश्चन, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन जो हर बार कभी ना कभी पूछे जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना बेटा, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। और बेटा क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए पढ़ने वाले बच्चों के पास। ओके, थैंक यू वेरी मच।